इंग्लिश के किसी भी लाइन में अगर आपको मैनी दिख रहा है, अगर आपको मैनी ए दिख रहा है और आपको ए मैनी दिख रहा है, मैनी दिख रहा है, मैनी ए दिख रहा है और ए मैनी दिख रहा है, तो ध्यान से देखो, सब्जेक्ट और वर्ब। अगर मैं मैनी की बात कर रही हूं तो मैनी कहता है बहुत सारे, इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लूरल। अगर मैं मैनी ए की बात करूं तो मैनी के साथ ए लगने की वजह से, ए की वजह से सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सिंगुलर। अगर ये ए मैनी से पहले लग गया तो फिर हमारा सब्जेक्ट देखो अब मैनी से जुड़ रहा है, फिर दोनों चीजें प्लूरल, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी। अगर हम ए मैनी कहते हैं तो सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी। कैसे मैम? देखो, मैंने कहा मैनी बॉयज आर डांसिंग, ठीक है। फिर मैंने कहा मैनी अ बॉय इज डांसिंग। फिर मैं क्या बोल रही हूं? अ मैनी बॉयज आर डांसिंग। ध्यान से तीनों सेंटेंसेस को एनालाइज करो, बड़े ध्यान से तीनों सेंटेंसेस को एनालाइज करो। पहले में मैं मैनी लिख रही हूं इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब प्लूरल है, दूसरे में मैनी के पीछे दिख रहा है इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब सिंगुलर है, और तीसरे में मैनी के साथ आ गया, देखो ए आगे आ गया, इसलिए फिर से सब्जेक्ट और वर्ब प्लूरल हो गया। समझे बच्चों?